इस पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा इंग्लिश का, तो जुड़ना है आपको इसी पे। लाइव क्लासेस में या फिर यूट्यूब पे आपका पूरा सिलेबस समाप्त नहीं होगा। जो भी आपको करना है ये ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप पे, ये आपको कहाँ मिलेंगे भाई? आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है ड्रीम क्लासेस, और आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, और नंबर जो ब्लिंक कर रहा है आपके डिस्प्ले पे, कॉल करके अधिक जानकारी आप वहाँ से जुटा सकते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्या है इसमें, ये जो वॉइस चैप्टर है, वॉइस को अगर आप बढ़िया ढंग से पढ़ लोगे तो 12th का एग्ज़ाम में आपका लगभग 5 नंबर पक्का कंफर्म है। तो जितनी भी वीडियो आपके पास आएंगे वॉइस का, ऑल वीडियोस आपको देखना है, स्किप नहीं करना है एक भी वीडियोस, और एक भी वीडियो को आपको छोड़ना नहीं है। अगर एक भी छूटा तो आपका 5 नंबर में 2-3 नंबर कट जाएगा। और स्किप भी नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरू शुरू में देखा, बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो को आपको देखते रहना है। रेडी हो आप लोग? चलो, तो आज का जो सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ और पढ़ाने वाला हूँ मैं आप लोगों को परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस का जो है वो वॉइस आप लोग को मैं सिखाऊंगा, काफ़ी इजीली आप लोग को बताने वाला हूँ, विद कॉन्सेप्ट फुल्ली जो होगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट, ताकि आपको भविष्य में कभी भी वॉइस से थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो एक एक करके मैं परफेक्ट का सारे स्ट्रक्चर्स के साथ में विद एग्जांपल आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ। ओके, ताकि आप सेंटेंस को देखने के साथ पहचान जाओ कि ये परफेक्ट का है, ये कंटिन्यूअस का है और ये इंडेफिनिट टेंस का है। क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को पकड़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप आंसर सटीक नहीं दे पाओगे। और ऑब्जेक्टिव में जो होता है, सेंटेंस को बगैर पहचाने आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगा सकते हो। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप लोग को मैं दोनों स्ट्रक्चर बताऊंगा, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस, ये दोनों का स्ट्रक्चर आप लोग को मिलेंगे। ओके, और ध्यान देना कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव में डाला। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो श्योर है कि आप सेंटेंस को भी समझ पाएंगे। तो आपका ये है एक्टिव का। सबसे पहले क्या करना है, ये सब्जेक्ट होता है, और पहचानने का जो कला है वो देखेंगे हैव या हैज। अगर सेंटेंस में हैव या हैज और प्लस वर्ब का तीसरा रूप आ जाए, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तभी आप समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कब समझना है? हैव हैज प्लस भी थ्री रहेंगे तब। और भी सेंटेंसेस हैव हैज के साथ में आता है, वो मैं आपको डिटेल डिकोड करूंगा। ओके, तो उससे पहले देखो स्ट्रक्चर क्या होगा। आप पैसिव में ध्यान देना है आप लोगों को। अगर स्ट्रक्चर आप समझ जा रहे हो तो श्योर है कि आप वॉइस को हल कर लेंगे। देखो क्या है, जैसा कि यूजुअली आप लोग को बताया गया है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पैसिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। अब जो हैव हैज का प्रयोग होगा यहाँ पे, वो हैव हैज आएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हैव या हैज। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि परफेक्ट टेंस का जब यूज पैसिव वॉइस में होता है तो आपको हमेशा क्या करेंगे, बिन का यूज करेंगे। बिफोर V3 आपको बिन का प्रयोग करना है, एंड देन आपको वर्ब ऐड करेंगे बाय लगा करके, सब्जेक्ट को यहाँ पे टर्न कर देना ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, ये मैं पिछले वीडियो में अगर जो आपने नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को देखो, जहाँ पे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में मैंने बदलना सिखाया, वो भी काफ़ी इजीली ढंग से। ओके, अब मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को मैं बताऊंगा किस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंसेस आते हैं और कैसे इसको बनाया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो देखो क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आप लोग को देना चाहूँगा, एक्टिव का है। देखो, शी हैज चीटेड हिम, शी हैज चीटेड हिम, ये आपका सेंटेंस है एक्टिव का। देखो स्ट्रक्चर को अगर मैच करेंगे तो सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट यहाँ सी है तो सी के अनुसार आपको क्या लगाना है, हैज। एंड देखो उसके बाद वर्ब, तो ये वर्ब आपका आ गया V3, और लास्ट में अदर वर्ड है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अगर मैं नंबरिंग कर दूं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, तो देखो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट, ये आपका जो है सेकेंड है, एंड ये हो गया थर्ड में,
अगर इस लॉजिक से आप बनाएंगे तो कहीं भी आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे पैसिव आपको बनाना है, तो पैसिव का रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब देखो ये थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड को आगे कर दो, मतलब यहाँ पे मैं नंबरिंग से आप लोग को समझा दे रहा हूँ। और उसके बाद देखो ये सब जितने भी भाई लोग आ रहे हैं ये सेकंड पॉइंट में आते हैं, तो यहाँ पे सेकंड कर दीजिए आप। और लास्ट में देखो क्या कहता है, उल्टा, मतलब देखो सब्जेक्ट अभी यहाँ पे 1 में है, तो यहाँ पे देखो पैसिव में जो आ रहा है 1 चल गया यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 1। मतलब एक्टिव जो होता है 1 2 3 होता है। एक्टिव जो कहता है 1 2 3, मतलब 1 हो गया सब्जेक्ट, 2 हो गया वर्ब, एंड थर्ड जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस में कहता है 3 2 1, रिवर्स लेना है, 3 2 1। 3 मीन्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, और सेकेंड हो गया आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में 1 जो आता है वो रिवर्स आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट का रूप लेता है। तो देखो क्या करेंगे, हिम अब ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जब आप इसको नॉमिनेटिव में बदलेंगे, सब्जेक्ट में लाएंगे, तो ये हो जाएगा ही, और ही के साथ आपको क्या लगाना है, हैज। ओके, ही हैज, एंड देखो यहाँ पे हैज हमने यूज कर लिया, और बचा आपका क्या, बीन। बीन लगा दीजिए यहाँ पे। उसके बाद वर्ब का थर्ड जो यहाँ पे, तो परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म ही आता है, तो यहाँ पे आपको कोई दिमाग लगाने की थोड़ा सा भी आवश्यकता नहीं है। जो भी वर्ब होगा वो V3 ही होगा, यूज कर देना यहाँ पे। V3 देखो यहाँ पे आ गया, उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ आपको सी दिख रहा होगा, तो सी अभी नॉमिनेटिव केस में है, इसको चेंज करना है आपको किस में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में। तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हर होता है। डू यू गेट दैट? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, या फिर अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो नोट कर लेंगे। ओके, एक एग्जांपल मैं आप लोग को और देना चाहूँगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट से ही रिलेटेड होंगे, और इससे आप लोग का डाउट जो है 100% क्लियर हो जाएगा। और जो भी वॉइस का भी क्लासेस चल रहा है, उसका एक आप लोग को लाइव टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव का। ओके, स्ट्रॉन्ग आप लोग को होना इंग्लिश में। चलिए, वन मोर एग्जांपल आप लोग को देना चाहूँगा, देखो क्या है, he has beaten you। तो पहचान देखो बाबू यही है, क्योंकि जब वहां पे सेंटेंस आपको अलग अलग टेंस से मिलेगा, तो सबका वर्ब जो होता है अलग अलग यूज होता है, तो इसमें भी वर्ब आप लोग को अलग दिख रहा होगा। देखो हैज के साथ भी 3 आ रहा है, तो यही आपका जो पहचान है वो परफेक्ट टेंस का है। समझ में आ रही है ना? अब आप इसको पैसिव में जब बनाओगे, तो देखो पैसिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे सबसे पहले डिमांड क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट का। किसका डिमांड कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे यू है, तो यू का दोनों सेम होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों सेम होता है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिख देना है आपको यू। अब यू के साथ हैव लगता है या हैज लगता है वो देख लेंगे। यू के साथ आपको लगाना क्या है, हैव का यूज करेंगे। ओके, हैव और हैज में से मैंने हैव को यूज किया, उसके बाद आपको क्या लगाना है, बीन का यूज कर दीजिए। यहाँ पे बीन आया, और उसके बाद V3। तो वर्ब देखो जो है यहाँ पे वर्ब को आप सेम लिख रहने दो, और बाई लगा देना है। उसके बाद देखो जब यहाँ पे आपका ही सब्जेक्ट में है तो ही है, और जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, आपका हिम हो जाएगा। समझ में आई ना बात? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस आप लोगों ने सीखा अभी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ओके, ले लियो ना? देखो क्या कहता है, आगाज तो कर अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। क्या कहते हैं कहने वाले, आगाज तो कर अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का आप लोगों ने पैसिव वॉइस सीखा। अब आगे मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का आप लोग को बताने वाला हूं। तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका जो यूज हो रहा था वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब, वो हैव और हैज था। लेकिन जब आप पास्ट परफेक्ट में देखेंगे तो हैव हैज का प्रयोग नहीं होता है। ओके, तो आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर देखो क्या है। ये सबसे पहले आपको क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का यूज करना है, और ये हैड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिस पर किसी भी सब्जेक्ट का असर नहीं पड़ता, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सभी के साथ में आते हैं। ओके,
और ये भी आता है परफेक्ट में, मैंने जैसा कि आप लोग को बताया हूँ कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और उसके बाद आपका होगा यहाँ पे अदर वर्ड होगा। ओके, अब जब पैसिव आपको, क्योंकि देखो करना क्या, आपको सीखना है, पढ़ना नहीं है, सीखना है। और ये सीखेंगे कैसे, जब आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। वो भी आपको कहाँ मिलेगा, हमारा जो ड्रीम क्लास है वहाँ पे आपको आना होगा। ओके, अब देखो जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट में बदल देंगे। मैं समझने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ सको। मतलब चेंज कर देना, अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव केस जा रहा है तो वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस में मतलब नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे। तो हेड सभी के साथ एक समान लगता है, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया और बाद में बता दूंगा कि नोट करके लिख दूंगा कि पास्ट ये जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, बिन का यूज़ करते हैं। और ये हुआ भी3 बाई, और उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को टर्न कर देना है किस में, ऑब्जेक्टिव केस में। समझ में आई ना। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कैसा होगा। वो पहला एग्जाम्पल आपका ये रहा बोर्ड पे, दे हैड कट दिस ट्री। आप मैच करो स्ट्रक्चर को, एक्टिव से इस सेंटेंस को मैच करो। ये देखो सब्जेक्ट है, देखो हेल्पिंग वर्ब में क्या आ रहा है, हैड आ रहा है, एंड कट 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 कट, ये तीनों फॉर्म इसका सेम रहता है। यहाँ भी देखो भी3 में और अदर वर्ड में ये है आपका। वर्ब के बाद जो भी आएगा, वर्ब के बाद जो आता है इंग्लिश में वही ऑब्जेक्ट होता है, और उसी चीज को क्या करेंगे आप आगे कर देंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आप इसको बदल देंगे। तो जब आप इसको पैसिव में देखो चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या दिख रहा है, दिस है। एकदम पकड़ के इसको मत देना है। ओके, और आपसे कहीं भी एक छोटा सा भी गलती नहीं होना चाहिए वॉइस में, इतना डीपली मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। दिस ट्री, दिस ट्री, देखो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया, उसके बाद क्या ऐड करना है, हैड करेंगे। ओके, और हैड के बाद आपका क्या हुआ यहाँ पे, बीन, हैड बीन, एंड देन भी3। कट का भी3 जो है सेम वही कट होता है, कट आ गया, और उसके बाद क्या करेंगे, बाई लगा देंगे। और अगर देखो आप यूज करेंगे एजेंट के तौर पे तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका यूज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कोई डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं होता, आप लगा सकते हो। अगर बाई यहाँ पे ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलेगा, ये समझ में आई ना बात। तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। एक और एग्जांपल आप लोग को मैं देता हूं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो क्लियरली। चलिए देखिए अब क्या है, एक एग्जांपल और आप देख लो, यहाँ पे सेकेंड है ये। Ram had killed a bird. राम हैड किल्ड ए बर्ड, दिख रहा है ना स्ट्रक्चर आपको। सबसे पहले देखो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, और किल्ड भी3 है, और ऑब्जेक्ट में आपका जो आ रहा है वो क्या है जी, ये बर्ड। तो ये बर्ड यहाँ पे आपका जब ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ड को ही आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट में यहाँ पे ला देंगे। तो अ वर्ड, उसके बाद क्या लगाना है, हैड, एंड देन ये बिन करेंगे, और बिन के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो यहाँ पे किल्ड है, तो किल्ड लिख दीजिए। ओके, बाई, और देखो लास्ट में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ कौन है, राम है, तो लिख दो यहाँ पे लास्ट में आप राम और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस को आप इस तरह से पैसे में चेंज कर सकते हैं। अक्सर जो है एग्जाम में आता है इस तरह का, 5 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव केस में ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, और उसको सही सही आप लोग को टिक करना है। अब चलते हैं इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, वो भी साधारण तरीके से और सिंपल वे में आप किस तरह से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन का, ये चीज़ आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके, तो ये है आपका फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो आप गलत फहमी में मत रहना कि ये दोनों का भी वॉइस होता है। अगर आपका एग्जाम में आ गया तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे वहाँ पे नो पैसिव, ओके, या फिर नन ऑफ दिस, अगर ऑब्जेक्ट में होगा नन ऑफ दिस तो टिक लगा देना वहाँ पे। देखो यहाँ पे एक्टिव का स्ट्रक्चर किस ढंग से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या होगा, विल या फिर शैल। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है कि ये शैल और विल जो होता है एक मॉडल वर्ब का काम करता है, और मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हम लोग को क्या करना है, V3 का यूज़ नहीं करेंगे, V4 का। मतलब आप इसके साथ में डायरेक्ट V3 नहीं दे सकते हैं, V4 भी नहीं दे सकते हैं, ओके। तो अगर आपको V3 का प्रयोग इसके साथ करना है, V4 का प्रयोग करना है, तो इसके साथ आपको इसके पहले क्या लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं। अगर V3 का प्रयोग करना है तो भी इसके साथ बी लगाएंगे, या फिर हैव का प्रयोग कर सकते हैं, ओके। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए देखिए क्या है, विल या शैल। अब आपको हैव करेंगे, हैज भी नहीं आता है, शैल विल के साथ एक ही चीज आएगा तो वो जो होगा वो आपका हैव होगा, हैज नहीं आता है इसमें। एंड V3 और लास्ट में आपका हो गया ये अदर वर्ड हो गया, ओके। अब इसको आप पैसिव में बदलेंगे, काफ़ी स्मार्टली ढंग से इसको चेंज करेंगे आप पैसिव में, वो भी स्ट्रक्चर से आप लोग को मैं सिखाऊंगा ताकि कोई परेशानी आपको नहीं हो इसमें। तो पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे आप इसको, स्ट्रक्चर अगर बनाना आपको आ गया तो आप सेंटेंस को भी आसानी पूर्वक बदल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं। और अब जो यहाँ पे शैल और विल का प्रयोग करेंगे वो आप किसके अनुसार प्रयोग करेंगे, और अदर वर्ड के अनुसार प्रयोग करेंगे, विल या शैल, ओके। उसके बाद आपको यहाँ लगाना है हैव बीन, ओके। एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई करेंगे और सब्जेक्ट को लास्ट में यहाँ पे यूज कर देना है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलो अब मैं यहाँ पे आप एग्जाम्पल सिर्फ समझाना चाहूँगा कि किस ढंग से आपको ये बनाना है। तो एग्जाम्पल एक्टिव का ये है, शी विल हैव डन दिस वर्क। देखो मैच करो स्ट्रक्चर को, ये देखो दिख रहा है आपका सब्जेक्ट विल अकॉर्डिंग टू सी, यहाँ पे विल का यूज हुआ एंड देन हैव लगाया गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म में डन आ रहा है, देखो यहाँ पे डन हुआ एंड दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट है। तो इतनी बड़ी सेंटेंस देख करके आपको डरना नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर होता है टेंस के अनुसार बड़े हो जाते हैं, आपको शैल विल क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बढ़ जाता है इसमें, तो घबराने की बात नहीं है। जहाँ पे वर्ब देखेंगे तो वर्ब के बाद वाला ही ऑब्जेक्ट होगा और उसी को आपको आगे करना है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है आपका वो दिस वर्क है, तो दिस वर्क को आप पैसिव में सब्जेक्ट बना लीजिए, दिस वर्क। आई और बी, अगर आपका सब्जेक्ट आई और बी रहे तभी आपको शैल लगाना है। आफ्टर ऑल जितने भी सब्जेक्ट आपको आएंगे सबके साथ में आपको क्या यूज करना है, विल का प्रयोग करना है, ओके। तो चलो इसको देखते हैं और चेंज करते हैं इसको पैसिव वे में। दिस वर्क, देखो ऑब्जेक्ट आ गया दिस वर्क और इसके साथ यूज करना है आपको विल। विल हुआ एंड देन आपको क्या करेंगे, हैव बीन यूज करेंगे, हैव बीन। क्या हो गया आपका, हैव बीन। और हैव बीन के बाद देखो क्या बोल रहा है, V3। तो जो वर्ब आपका यहाँ पे दिया हुआ है उसी वर्ब को आप यूज कर दो और आगे आपको देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, बाई। और सब्जेक्ट ये देखो क्या है, सी। तो सी का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या होता है, हर। क्लियर है, समझ में आई ना। स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसको। एक और एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगा, थोड़ा एग्जांपल समझ लीजिए। चलिए देखिए क्या है, आई शैल हैव
हेल्प्ड द पुअर, आई शैल हैव हेल्प्ड द पुअर। आप यहाँ पे बिल भी लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अब जो है जनरली स्पोकन में यूज होता है, आई के साथ बिल का भी यूज किया जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर लगा हुआ रहेगा तो आप लगा सकते हो, बिल भी यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपका वो द पुअर है, तो ये हो गया आपका द पुअर। देखो ऑब्जेक्ट पहले हमने यूज किया और इसके साथ भी जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल ही होगा, और विल के बाद देखो हैव बिन लगाना है। क्या करेंगे, हैव बिन एंड देन V3। तो V3 देखो आपका यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, हेल्प्ड है, एंड उसके बाद आपको बाय का यूज करना है, बाय। अब आई जब सब्जेक्ट है तो इसको जब आप ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ओके, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर था पैसिव में बदलने के लिए। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी काफ़ी अच्छी ढंग से। तो देखो क्या है, हाँ जी, जो रोमियो बनते हैं, लड़कियों के पीछे पागल हैं, प्यार के पीछे पागल हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं आंख खोलने के लिए एक शायरी बोलता हूँ। ये जो है क्रेडिट किसी और सर का जाता है, ठीक ना। प्यार करने से पहले बुरा अंजाम देख लो, विश्वास ना हो ना तो एक बार गजनी और तेरे नाम देख लो। ओके, तो बेटा प्यार वार के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो दुनिया आपके प्यार के पीछे पागल होगी। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैंने आपको पैसिव में बदलने के लिए सिखाया। और अगला जो लास्ट है स्ट्रक्चर परफेक्ट का रिलेटेड और मोडाल वर्ब का होगा, वो भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ओके, देखो क्या है, परफेक्ट ऑफ टेंस ऑफ मोडाल वर्ब। ये देखो परफेक्ट टेंस का जो आता है ये भी इसी में आता है। तो बदलना कैसे, मॉडल तो आप लोग को पता होगा ना, मॉडल वर्ब क्या है, कैन है, कुड है, वुड है, मतलब टोटल जो है ना बच्चा वो 13 है। टोटल जो मॉडल वर्ब आता है वो 13 है, और 13 जो है उसका पैसिव में आप लोग को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने सिंपल में भी आप लोग को बताया था, लेकिन यहाँ पे सिंपल नहीं है, परफेक्ट वे में आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ओके, तो थोड़ा सा गौर फरमाना, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। और एक चीज ध्यान देंगे, जो मॉडल वर्ब आपका एक्टिव वॉइस में रहेगा उसी को रखना है, चेंज नहीं करना है। चेंज जो होता है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलते हैं उस समय चेंज होता है, लेकिन वॉइस में कोई भी जो मॉडल वर्ब प्रयुक्त रहेगा उसी को रखना है, अन्यथा चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे मॉडल वर्ब, एंड इसके साथ क्या लगाना है, अभी परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट में तो हैव लगाना आपको बहुत ही जरूरी है। हैव प्लस V3 एंड देन अदर वर्ड। ओके, अब देखो यूजुअली जैसे आप चेंज करते हो पैसिव वॉइस में, उसको थोड़ा देखेंगे। तो अदर वर्ड को आगे लिख देना है। ओके, अदर वर्ड के बाद जो रहेंगे मॉडल वर्ब उसी वर्ब को रखना है, चेंज नहीं करेंगे। और जहाँ भी देखना है प्लस V3 लगा देना है, बिन प्लस V3, और होगा बाय, एंड सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में। ओके, अब सेंटेंस देखो, इसका सेंटेंस क्या होगा। सो एग्जाम्पल में she can have written a लेटर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, सो ये आपका सब्जेक्ट है, दिख रहा है ना, ये सब्जेक्ट हुआ। और कैन देखो यहाँ पे मॉडल वर्ब है, कैन के बाद देखो हैव हमने यूज किया है,
अब हैव के बाद देखो क्या आ रहा है जी, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और लास्ट में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है। पैसिव जब आप इसका चेंज करोगे तो सबसे पहले क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट लगाना है, और जो मोडाल वर्ब रहेंगे उसी को आपको लगाना है, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और हैव प्लस बीन लगा करके भी थ्री ऐड करेंगे और बाई प्लस सब्जेक्ट आपको बना देना है। तो पैसिव में देखो क्या करेंगे, अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो अ लेटर को ऑब्जेक्ट करेंगे। अब जो कैन यहाँ पे दिख रहा है उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे कुड में, चेंज नहीं करना आपको, जो कैन है कैन को ही रहने देंगे कैन। एंड आपको देखो यहाँ पे हैव प्लस भी3 लगा हुआ है तो बी नहीं लगा देना, हैव बीन का यूज करेंगे, कैन हैव बीन। ओके, कैन हैव बीन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिख ही रहा होगा आप लोग का, ये जो वर्ब है रिटेन, तो इसी को रहने देना है रिटेन बाय। अब ये सब्जेक्ट देखो सी, तो यहाँ हो जाएगा आपका सी का क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट इसका बदलेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे हर। तो मोडाल वर्ब पे भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई अधिकार नहीं होता, सभी के साथ एक समान आते हैं, ना तो ही से इट किसी पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए आप लोग को स्टे ट्यून बने रहना है हमारे साथ में। तो ये था आपका परफेक्ट टेंस ऑफ मोडाल वर्ब को आप लोगों ने बनाना सीखा। एक और एग्जांपल मैं आप लोग को दे दूं ताकि आपका जो है डाउट क्लियर हो जाए। ओके, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर देंगे, सर ये बात मुझे नहीं समझ में आई, तो कोशिश किया जाएगा कि आपकी डाउट को रूट आउट किया जा सके। वन मोर एग्जांपल आपका ये है, देखो, वी शुड have respected the elder। we should have respected the elder। तो ये इसको आप क्या करेंगे, पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली करना क्या, देखो रिस्पेक्टेड वर्ब है, वर्ब के बाद आपका एल्डर आ रहा है, ए ऑब्जेक्ट, तो द elder should have been, ये वर्ब दिख रहा है, वर्ब लिख दीजिए यहाँ पे रिस्पेक्टेड बाय अस, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो बच्चे लोग, ये आप लोगों ने आज का जो वीडियो था वो स्पेशली आप लोग को परफेक्ट टेंस के बारे में बताया गया था कि परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करना है, और अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड ओरिएंटल क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे और पकड़ेंगे कैसे, वो सारा चीज़ मैंने आप लोग को बताया। और थोड़ा सा इसमें एक नोट मैं आप लोग को दे दूं। ओके, नोट ये होगा कि परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी3 के पहले बीन का यूज होता है। किसका, बीन का यूज होता है, हमेशा याद रखेंगे इसको। ओके, तो बस यही था आपका परफेक्ट टेंस में। अगर आप लोग को डीपली पढ़ना रहेगा वो एडवांस में कभी मैं वीडियो बना दूंगा वॉइस का। ओके, जो आपका एग्जाम से रिलेटेड है उसको मैं खास करके पढ़ा रहा हूँ। और जाते जाते ये है आप लोगों के लिए, आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो सभी का बस नमस्कार और जय हिंद।